दोस्तों ये प्रताप है, 8 महीने से हेल्दी फ्यूचर में आए हुए। अब ये घर पर जाने वाले हैं, तो हेल्दी फ्यूचर में क्या रिव्यू रहा उनका वो हम उनसे जानना चाहते हैं। कैसा लगा उनसे, कैसी रिकवरी आई, उसके बारे में वो बताएंगे। हाय, हेलो एवरीवन, मैं प्रताप हूँ, प्रताप श्रीवास्तव। मैं आगरा से हूँ। मेरी लेवल ऑफ इंजरी L2 बर्स्ट फ्रैक्चर। इनिशियल रिकवरी जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर चल लेता था। ऑफ कोर्स चल लेता था, बट विद द हेल्प ऑफ वॉकर मैं इंडिपेंडेंट था, बट वॉकर के सहारे इंडिपेंडेंट था। और मैं व्हील चेयर यूज़ करता था उस वक्त। मैं जब हेल्दी फ्यूचर में आया, आई एम एबल टू वॉक अप टू गुड एक्सटेंट। I am not using wheelchair anymore, and I could say I am not any more wheelchair dependent person. अच्छा, इंजरी आपको कब हुई थी? सर मेरी इंजरी हुई थी 2017 और जो अगस्त 2017। और मेरा इनिशियल ऑपरेट हुआ था एम्स में। इनिशियल रिहैबिलिटेशन मैंने लिया ISIC में। इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट हुए, उसके बाद मैं घर पे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करता रहा। और बिकॉज मैं जॉब में हूँ तो नौकरी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करती है। दैट हेल्प्स मी फॉर डूइंग द एक्सरसाइजेस। उसके वजह से मैं एक्सरसाइज कर सका और एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें करता रहा। एक सर्टेन टाइम आया जब मुझे लगा कि इतना थ्रेशोल्ड मेरा एक मेरी कैपेसिटी हो गई है, डेवलप हो गई है, मैं एक्टिव एक्सरसाइज कर सकता हूँ, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज के आगे जा करके। और एक्टिव एक्सरसाइज के लिए मैं जहाँ आगरा में रहता हूँ वहाँ पे सोर्सेज थोड़े कम हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। डेडिकेशन डिसिप्लिन आपके अंदर होता है, डायरेक्शन हर जगह नहीं मिलता। अच्छा, ये हेल्दी फ्यूचर का किसने रिकमेंड किया? सर आई हैव गॉन थ्रू सेवरल वीडियोज़, उसमें से एक वीडियो आपका भी था। सो आई हैव टेकन द इनपुट फ्रॉम देयर ओनली। मैंने डॉक्टर रश्मिकांत सर को कांटेक्ट किया आपके वीडियो से ये देख करके। उसमें डॉक्टर रश्मिकांत जी का नंबर दिया हुआ था। उनको कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि मेरा अपना पास हिस्ट्री बताई, मेरा प्रेजेंट कंडीशन ये है। उनको अपनी फर्दर वीडियोस भेजी जो उस वक्त मैं कर पा रहा था। उन्होंने कहा येस यू आर डूइंग क्वाइट गुड, आप अगर आओगे तो आपके अंदर जो चेंजेस हैं थोड़े जल्दी आएंगे, बिकॉज यू आर नाउ एक्टिव। मैंने उनसे तब मजाक में पूछ लिया, सर व्हाट आर द मेरे अंदर कुछ कमियां तो हैं, अब वो सब बताएंगे मेरे को। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि कमी मैं बता दूंगा, मगर अगर आप मेरे डायरेक्शन में करोगे तो उसको इम्प्रोवाइज जल्दी और आसानी से कर पाओगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मूव करना चाहिए अहमदाबाद, बिकॉज मैं सर फैमिली में हूँ, तो मैं ये पता था कि फैमिली के साथ मूव करूँगा, वो एक थोड़ा सा ऑलरेडी हर्डल होता है। मैं ऑल्दो फैमिली के साथ यहाँ पे मूव किया और उसके बाद डॉक्टर रश्मिकांत और उनकी टीम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, प्रॉपर गाइडेंस दी कि करना कैसे है। इनिशियली दे हैव स्टार्टेड विद द क्लोज चेन एक्टिविटीज़। क्लोज चेन एक्टिविटीज़ के साथ साथ मेरी पावर डेवलप हुई। अब जैसा आपने मुझे समझाया कि सैंडबैग, ऑफकोर्स सैंडबैग की बात करते हैं तो मोर वेट्स की बात करते हैं, डेड वेट्स की बात करते हैं, डेड वेट्स को साथ मोर रिपीटेशंस। और अब हम क्लोज चेन एक्टिविटीज़ से जा करके अब मेरे को ओपन चेन एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, वो मैं करूँगा। और ऐसा भी मैंने प्लान किया हुआ है और मैं जाने वाला हूँ जल्दी, तो अब टाइम नहीं है। तो अब जो करूँगा अपने नेटिव प्लेस में जाके करूँगा, बट हाँ करूँगा अंटिल मैं फिट नहीं हो जाता। और क्या क्या सीखने मिला यहाँ, यानी कि आपने कुछ रिसर्च भी किया है इसके ऊपर जो आप बताना चाहोगे? अगर हमारे सर रिसर्च कुछ नहीं है, रिसर्च बहुत बेसिक सा है। जब आपकी इंजरी होती है आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं, कुछ इनपुट्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ इनपुट्स नेगेटिव होते हैं। ऑफकोर्स नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा अपनी इंजरी को समझो कि आपको हुआ क्या है सबसे पहले। दूसरा, आपको काम कैसे करना है वो भी सोचो, प्लान करो थोड़ा सा, लेकिन खाली प्लान करने से नहीं होगा, प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। उस लेवल पे जाकर एग्जीक्यूशन आपको ज़रूरी है। अगर क्यों, और हॉलिस्टिक एग्जीक्यूशन की बात करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि आज भी हम इंडिया में कहीं ना कहीं ये लैक करते हैं कि हमको जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे आपका एक वीडियो था जिसमें आपने एंकल पम्प के बारे में बताया। आपने बताया कि एंकल पम्प आप ज़्यादा करोगे तो आपका ब्लैडर का मूवमेंट आपका आएगा, ब्लैडर आपका फंक्शन करना स्टार्ट होगा, क्योंकि समहाउ सैक्रल रीजन S1 जो है वो आपका बिग टो से रिलेटेड होता है, और आपके जैसे जैसे फिंगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ब्लैडर पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा
एक लाइन था शायद, उसको समझने में कई लोगों ने गलती की। एंकल पंप यहाँ पे इग्नोर करते हैं, यहाँ पे भी इग्नोर करते हैं। ये होना चाहिए, अगर नहीं होता घर पे जाके करें, मगर ज़रूर करें। इसी के साथ साथ बाउल मैनेजमेंट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरालिसिस के बाद न्यूट्रिशन पोर्शन जो है वो हम एकदम एग्जाम कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को। हमको कई चीज़ें आफ्टर पैरालिसिस नहीं खानी चाहिए, हमारा बॉडी वर्कआउट उतना नहीं होता, अल्टीमेटली हम वेट गेन करते हैं। और जब हम वेट गेन करते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है सिर्फ। कि वंस यू हैव रीच्ड लाइक 90 kg से 100 kg से 110 kg, आपका रिकवरी स्लो होता जाएगा, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं, अब वेट गेन ज़्यादा करोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो ये वो ह्यूमन ग्रोथ ऑर्गन्स को सपोर्ट करना बंद करेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात ही नहीं करते, शायद इतनी नॉलेज है नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस पोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जर्नल्स या जो लिटरेचर अवेलेबल है, ऑथेंटिक लिटरेचर अवेलेबल जो है, आप गूगल करिए, गूगल पे आपको मिलेगा, उन लिटरेचर को पढ़िए, वहाँ से नॉलेज लीजिए, मगर उसको एग्जीक्यूट भी करिए। खाली किताबों पढ़ने से आप उस बिना एग्जीक्यूशन किए आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और ऑफ कोर्स फॉर द एक्सरसाइज एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा कर के वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। इसी वजह से मैं हेल्दी फ्यूचर आया था। और ऑफ कोर्स आपका भी वीडियो देखा जिसने मुझे इंस्पायर बहुत किया। मैं घर पे करता था, मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, कि शायद मैं पहले आता तो अब आज की सिचुएशन मेरी और अच्छी होती। कितनी होती वो नहीं पता, बट अच्छी होती। क्योंकि हमारे केस में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात जब करते हैं तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस की बात करते हैं। हमको अपने आप को ट्रेन करना है फॉर लाइक मे बी आई कुड से एन नंबर ऑफ टाइम्स, ताकि हम जाके एक रिपीटेशन, एक बहुत बेसिक सी बात है, खड़ा होना। आपका एक वीडियो था जिसमें आप कहते हैं मैं हर दिन चेयर से इंडिपेंडेंटली खड़ा होने की प्रैक्टिस करता हूँ, एटलीस्ट 50 रिपीटेशन रोज करता ही हूँ। ठीक है, एक इनिशियल वीडियो था, उसमें आपने इस चीज़ को कोट किया था। तो अब मैं भी आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं भी आजकल मेरा भी वही है कि कम से कम ये 50 रिपीटेशन तो मैं भी रोज़ करूँ, ताकि मेरी बॉडी उस चीज़ को ट्रेन उतना तो सीखे, उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो यही मैं रिपीटेशन की बात में जोर देना चाहूँगा। और इसी वजह से मैं हेल्दी फ्यूचर आता है, ताकि मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। ऑफकोर्स उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे भी पूछ सकूँ, सर से भी पूछ सकूँ, और भी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकूँ। अच्छा, आप यानी यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है उससे आप सेटिस्फेक्शन हो? क्योंकि मुझे बताना बहुत ज़रूरी होता है जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो, कि भाई हेल्दी फ्यूचर में जो आते हैं वो सेटिस्फाई है कि नहीं है पूरी तरह से, या तो कुछ रह गया तो आगे क्या, यानी क्या हम उनको सर से भी बोल सके, कुछ सुधार कर पाए सर उसके लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ तो सेटिस्फैक्शन की एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे एक सेट पैरामीटर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ भी प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल सर 5 से 6 घंटे का प्रोटोकॉल है, जिसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए इनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ब्लेम करूँगा तो मेरी गलती होगी। तो हमको वहाँ पे काम करना चाहिए और उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ऑफकोर्स अब आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा, अरे तो भाई थोड़ा निखिल आनंद जी को देखो, थोड़ा थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ो, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या अच्छा करना चाहिए, और कुछ बारीक चीज़ों पे जो काम यहाँ पे नहीं हो पाता आप एटलीस्ट उनसे डिस्कस करो, अपना क्वेश्चन पुटअप करो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करो, कुछ आंसर मिलेगा और उस पर फिर काम करो। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात की है, लगभग सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली है कि भाई आपको पूछना पड़ेगा जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरह से आप आगे बढ़ पाओगे। जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप पूछोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं यहाँ लेकिन कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, बस जो करवाते हैं डॉक्टर वो करके चले जाते हैं, जैसे आके अपनी बॉडी दे दी और वापस 6 घंटे के बाद वापस बॉडी घर पर ले जाते, उस तरह से बीच में क्या हुआ पता नहीं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, आपको नॉलेज एनहांस होगा इससे और काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। अच्छा, आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इंजरी हुई है, अच्छी बात है, जो हो गया सो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है। अब रिकवरी आपके हाथ में है। रिकवरी कितनी होती है वो मेरे को नहीं पता,
वो आने वाला टाइम बताएगा, आपको भी नहीं पता, आपके डॉक्टर्स को भी नहीं पता इनिशियली उस टाइम पे। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। सर का एक वीडियो था कि सर ने इसमें शुरू में कहा कि 6 से 8 घंटा टाइम देता हूँ। अब मैं भी उस वक्त सोचता था यार ये 6 से 8 घंटा पॉसिबल ही नहीं होता, फिजिबल ही नहीं होता, बॉडी फटीग हो जाती है, मेरे क्वाड्रिसेप्स काम नहीं कर रहे हैं, वो फैस्कुलेशन आ रहा है, क्लोनस आ रहा है, कैसे मैं आगे करूँगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अभी 4 घंटे, यानी अभी कितने घंटे करते थे आप 4 साल के बाद? सर इस वक्त मैं जब यहाँ पे आया तो अभी मैं 4 घंटे या 5 घंटे एक्सरसाइज नहीं करता था। आई यूज टू डू एक्सरसाइज फॉर 2 or 3 hours इन अ डे, दैट इज ऑल। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मेरी कैपेसिटी इंप्रूव हुई है। और मैं अब शायद अब पूरे दिन, ऑफकोर्स पूरे दिन की बात करी है तो वर्किंग आवर्स की बात करेंगे, 5 से 6 घंटे एक्सरसाइज के लिए मैं दे सकता हूँ। गुड। 4 साल के बाद आप इतना, हाँ, 4 साल के बाद। लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ, और वो जो टाइम मैंने वेस्ट किया वो मैं आज रियलाइज करता हूँ कि मैं जो जितना चीज़ मैंने इतने साल टाइम वेस्ट करने के बाद किया, अगर वो टाइम में पहले से इनपुट दे दिया होता तो आज जो रिजल्ट मिलते हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो वही है, टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत ध्यान लगाओ, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो मैक्सिमम। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।